सीरियल कड़ा थे सीरियल कबर ठीक तो फाइन। राम जी, प्रभात जी नहीं आए अब तक। प्रभात जी को जरा कॉल करना। चंद्रशेखर सर भी आ गए हैं। चंद्रशेखर सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार अभी सर। हाँ, इसको भी ऑन कर देते हैं। राम नमस्कार जी, सर। नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्ते जी। हरिनाम जी, रिक्वेस्ट कॉल प्रभात जी। I was waiting only for Prabhat ji. I think it's taking a little time. जो ही वो आ जाते हैं तो प्रभु 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 वंदना के साथ शुरू करेंगे प्रोग्राम। आवाज आई क्या हमारी इस पे कंप्यूटर की आवाज आई आपके पास? हाँ, कोई आवाज आ तो रही है सर, पता नहीं। सर आ रही है, आ रही है। अरे अच्छी आवाज आ रही है। सक्सेसफुल हो गया साहब। सर आपने ऑडियो चलाया है? नहीं, वीडियो चल रहा है हमारा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, विकेट साहब का आदेश मानना है। मुझे रहना है, अभी कुछ दिन काम करना है। अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुपछन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता तिरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः ततो युद्धः परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुम् अभ्यागतोरणम् उपगम्याब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणुगुह्यं सनातनं येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनम् उत्तमं लक्ष्मीमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् प्रणाम सर। प्रणाम। सर प्रभात जी आ गए हैं। 1 मिनट खत्म हो जाए फिर करते हैं। अच्छा, ठीक है। चिंतक साहब भी आ गए हैं। चिंतक सर नमस्कार। ऑडियो कनेक्ट हो रहा है उनसे। महेन्द्रो धनकहकारो यमः सोमो यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वहनिः प्रजाप्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णस्तपनो भानुः जी महाराज। स्वर्णरेता दिवाकरः
गर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुः सामकारकः धनुर्वृष्टिः अपां मित्रो अगर गुरुवर की इजाज़त हो तो आज का प्रोग्राम शुरू करें सर। चल रहा है जी। बात जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा पूजा करके और स्टार्ट करें। प्रभात शर्मा। हेलो प्रभात जी। सभी सर नमस्कार। सर प्रणाम सर। हाँ जी, नमस्कार। आप शुरू कीजिए सर। थोड़ा सा 2-4 मंत्र पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। आप वैसे गाड़ी में रहो। चिंतक साहब भी प्रणाम सर। चिंतक सर नमस्कार। चिंतक सर नमस्कार, प्रणाम। सर आप म्यूट हैं। ओम हरि ओम माः स्वस्ति न इंद्रो वृधिस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ॐ पायां पृथिव्यां पय औषधीकुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधां पयश्वतीं प्रदिशाः सन्तु मह्यं माः ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोस्त्रेस्त्रो विष्णो शूरसि विष्णो ध्रुवौसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाहा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षग्मं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः ॐ ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यां भयन्न पशुभ्यः शुभशान्तिर्भवतु 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सर। थैंक यू प्रभात जी, थैंक यू वेरी मच। हर शुभ काम को मंत्रोच्चार के साथ शुरू करने की जो परंपरा है, इसी के इसी के रास्ते हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये गुरुवर केदार सर के जन्म दिवस की खास गेला पर मनाया जा रहा है। और जाहिर है उनकी प्रेजेंस हमेशा हमारी साथ बनी रहती है। ही कीप्स गाइडिंग अस with the help of his books that we keep reading day in day out, and I am very positive उनकी blessings हमारे सबके साथ हमेशा बनी रहती है। मैं भी एक श्लोक थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से याद किया है मैंने, मैं उसको खोल के और फिर आगे हैंड ओवर करता हूँ शेफाली मैम को।
सदाशिव आरंभम शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है, इस परंपरा के अंदर गुरु का सम्मान करना, गुरु के नाम का सम्मान करना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो कहते हैं कि जब तक गुरु की ब्लेसिंग बनी रहे तो राह अपने आप दिखाई देती चली जाती है। और यही कारण है कि हमारे ऊपर हमारा सौभाग्य है कि बड़े अच्छे और काबिल एस्ट्रो सावंत की कृपा बनी रहती है, जिनमें से प्रेजेंट हैं चारी सर, अभी हाजिर हैं चंद्रशेखर सर और चिंतक सर, और थोड़ी देर बाद शायद विशा सर भी ज्वाइन कर जाएं। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है। और इन एनी केस केदार सर और पप्पू सर, वो तो किसी न किसी रूप में उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहती है। असल में गुरुवर को याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि उनका सिखाया हुआ अगर हम आगे बढ़ाते रहें पूरी मशक्कत और शिद्दत के साथ। और इसीलिए इसी सिलसिले के अंदर एक बड़ी सिलसिलेवार कड़ी शुरू की गई थी, जिसको हम पीएमएल या पहले केएमएल सीरीज के नाम से बोलते थे, कि जो पैटर्न्स का मेमोरी के अंदर जो सीरीज चलती थी, जिसमें नोन एस्ट्रो सावंट्स के द्वारा लेक्चर्स दिए जाते थे। और ये परंपरा जारी रहे तो बहुत अच्छी है। और अगर इसके अंदर अगर हम फेल होते हैं तो मैं समझता हूँ कि गुरुवर को थोड़ा सा शो जरूर होगा कि हम उनको पूरी तरीके से वो नहीं करते हैं। अगर हम श्रद्धा बनाए रखते हैं तो इस सिलसिले को, इस कड़ी को हमेशा जारी रखना चाहिए। और आई हैव ऑलवेज बिलीव नो नोटिस इज एवर टू स्मॉल एंड नो नोटिस इज टू बिग एवर। कि जो वक्तागण हैं, जो एक्सोसावंट्स हैं, उनको तो छुट्टी का नोटिस मिल जाए तो भी वो बोलने को तैयार रहे, बशर्ते कि वो टॉपिक मजेदार हो। और अगर टॉपिक की भी उनको छूट मिल जाए कि किस टॉपिक पे बोला जाए, तो दे विल ऑलवेज बी रेडी। आई एम वेरी पॉजिटिव, बिकॉज ज्ञान बांटने की जो सबसे बड़ी भूख है गुरु के अंदर, उस भूख का फायदा हम शिष्यों को अवश्य उठाना चाहिए। और गुरु की इस भूख का हमेशा हमने फायदा उठाना चाहिए। गुरुवर केदार सर की किताबों के रूप में लिख गए, बाकी भी इन सब की किताबें आई हुई हैं। चंद्रशेखर सर की 2 4 5 किताबें हमने पढ़ी हैं, और भी किताबें हैं इनकी। तो ये इस रूप में हमको ऑलवेज अवेलेबल। अब मैं चाहूँगा, और मेरी रिक्वेस्ट है, जो जो प्रेजेंट हैं, शिफाली मैम को मैं प्रोग्राम हैंड ओवर करूँगा, और शिफाली मैम सेक्रेटरी ऑफ द चैप्टर, वो एक एक करके रिक्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद खासतौर पर उन सब से पहले उन लोगों के साथ उनके विचार गुरुवर के बारे में, जिनका सौभाग्य है, जो जो फिजिकल उनके साथ रहे हुए हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ तजुर्बा उस मामले के अंदर है। और फिर बाद में जब सीनियर एस्ट्रो सावंट्स है, उनसे क्लोजिंग टाइम पे वी विल रिक्वेस्ट देम ऑल टू से अ फ्यू वर्ड्स। शिफाली मैम, हैंड ओवर टू यू काइंडली। Thank you, sir. It is extremely great privilege for me to talk about on this Kedar sir on this platform. It is once in a lifetime opportunity for people like us to get to meet an amazing person. Before a teacher, I would call him an amazing person, and he was the greatest blessing of the Sri Krishna. So I would like to firstly call upon Seth sir, our senior most faculty at Noida chapter, who's had a very long association with Kedar sir, to please share some experiences. Seth sir, please over to you. नीरू मैम भी हाजिर हैं, जी तो सबसे ज्यादा तो उन्हीं का साथ बिल्कुल है। सर, आई विल कम टू। नमस्कार सबको। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ उस सोल को जिसने हम सबको प्रेरित किया इस विधा में आगे बढ़ने के लिए। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ एक टूर पे भी गया था, और मैंने वहाँ पे जो उनकी शालीनता देखी, किस प्रकार से वो इतने सीनियर होते हुए भी
बिल्कुल शालीन और सरल। उनकी जो सरलता थी वो सबसे बड़ा उनका गुण था। इतने विद्वान होते हुए उनकी सरलता देख के मैं सच में दंग रह गया था। उनके साथ जब ग्वालियर भी गए तो वहां पे भी मैं उनके साथ रहा 1-2 दिन। लेकिन उनका जो सबसे अच्छा स्वभाव, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सब कुछ जानते हुए भी वो हम लोगों को हमेशा कहते थे कि आप विद्यार्थियों के साथ रह के ही मैं सब सीख रहा हूँ। हालांकि हम सब जानते थे कि उनका जो ज्ञान है वो कितना विशाल और पूर्णतया, जिसे कहना चाहिए, डूबे हुए थे उस सागर में वो। और उस सागर में डूबने की वजह से मुझे आज भी याद है कि जब फर्स्ट टाइम हम लोग कभी एक मैंने ट्राई किया था कि मैं कहीं बैठूं और हस्तरेखा देखूं दूसरे लोगों की, तो वहां पे सबसे पहले चारी सारी बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको भी प्रणाम। और केदार सर ने सबसे पहले मुझसे कहा, अच्छा हमारे दोनों का हाथ देखो और फिर उसके बाद तुम यहाँ पे बैठना। इन दोनों का हाथ मैंने पता नहीं क्या कहा, क्या देखा, क्या नहीं किया, मुझे आज भी याद नहीं है कि गुरु और लोगों का हाथ देखने के लिए मेरी मतलब हिम्मत ही नहीं थी, सच पूछूं तो। फिर भी मैंने कुछ बताया उनको। उसके बाद उन दोनों ने मेरे को यस कह दिया, बैठो और देखो दूसरे हाथ। तो मैं आज भी अपने को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे ऊपर दो महान गुरुओं का आशीष रहा। और उसका आज फल यह है कि मैं इस विधा के अंदर ही जुड़ गया हूँ। और आज भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके दिए हुए आशीष को स्वीकार करके मैंने सच में बहुत पुण्य कमाए थे जो इनके आशीष मिले मेरे को। धन्यवाद। Thank you so much. We definitely remember Kedar sir as a very knowledgeable and extremely humble person. He definitely made a difference in the lives of people he touched. I would now request Pallav sir, who is another faculty who's had a very long association with Kedar sir. धन्यवाद सैफाली जी। सभी को नमस्कार मेरा, उपस्थित गुरुजन and friends. Yes, I can see I was fortunate enough to have a sanid with Kedar ji. काफी सानिध्य हुआ. Even I got in a chance at one point of time. He taught me वर्षफल also. वर्षफल के योग उन्होंने मुझे पढ़ाए. So it was really great, talking to him as a personality. And so I think अभी ब्रिगेडियर सर ने बोला, सैफाली जी ने बोला, I think he was really a personality, humble personality and down to earth. Even though एक वो कहते हैं ना कि जिसमें फल होते हैं वही झुकता है. He was exactly the same. There was a number of incident which I have seen it, but personally I have seen it कि उनका जो डेडिकेशन था ज्योतिष के प्रति, मुझे मौका मिलता था उनके साथ, मैं नोएडा आता जाता था, हम लोग पहले ऑफलाइन जब होता था उस समय पढ़ते थे, तो किसी भी टॉपिक पे वो एक टॉपिक पे शुरू हो जाते थे और उसमें एट द एंड ऑफ द डे ज्योतिष पे आ जाते थे और ज्योतिष में क्या एक्सपीरियंसेस. एक अच्छी चीज मैंने जो केदार जी के साथ देखा, ही वॉज नॉट जस्ट के एस्ट्रोलॉजी, ही ऑल्सो इंटेंड टू सी कि अच्छा किस महीने में किस तरह की कुंडलियां आती हैं. पर्सन शुड अंडरस्टैंड दिस कि क्या सराउंडिंग है, क्या एटमॉस्फियर है. ऐसा ही नहीं है कि बस एक सूर्य को देख लिया, एक चंद्रमा को देख लिया. सो ये जो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, एक बार मैं फर्स्ट टाइम मिला, ही सेड तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, बुंदेलखंड. देन ही सेड अच्छा बुंदेलखंड में एक बार मैं गया था, वहां मैंने एक डाकू का हाथ कुंडली देखी थी. सो आप उनके साथ इतना भंडार था कि अथाह, मतलब जिसको कि, और सबसे अच्छी चीज ये थी कि बहुत सहज तरीके से बताना और सुनते थे. ये एक बड़ी यूनिकनेस थी उनके अंदर कि वो रिएक्ट कम करते थे, पहले सुनते थे, अपना जजमेंट एज ए टीचर जरूर देते थे, क्लास में जब होते थे थोड़ा डांटते भी थे, बट बहुत ही सहज थे. और
एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आगे बढ़ के पूछना करना, उस तरह का स्वभाव था। तो आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मैंने उनके साथ समय गुजारा, एंड वी आर रियली लकी एनफ टू रिमेम्बर हिम ऑन हिज एनिवर्सरी, एंड आई थिंक वी शुड हैव इनकलकुलेटेड टू डाउन द लाइन पीपल एंड कीप ऑन रिपीटिंग इट, सो दैट हम उनको याद करते रहें। कहीं ना कहीं वो हमारे बीच में है, हमारी यादों में है और हमेशा रहेंगे। और सबसे अच्छी धरोहर जो उन्होंने दी है, हर सब्जेक्ट के ऊपर उनकी एक बुक है, इतनी सहज, इतनी सरल भाषा कि कोई भी उसको समझ सकता है। तो मेरा सत सत प्रणाम उनको, मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। एंड वी ऑलवेज कीप रिमेम्बरिंग केदार जी, हिज हम्बलनेस एंड हिज ग्रेट पर्सनालिटी। धन्यवाद। Thank you, Pallav sir. So these are the seeds that Kedar sir has planted in the Noida chapter. Before going to other faculty members, I would also like to share an experience. जब हम लोग कहीं बैठ करके एक साथ सब लोग breakfast कर रहे थे, he would bring astrology in the simplest of things, कि कौन कहाँ पर बैठा है उसकी लगन के हिसाब से उन्होंने उस समय पे निकाल लिया कि किस तरह से कुंडली बन रही थी. So astrology was always with him. He was never not thinking about astrology. So I would now request Vibha ma'am to please come and say something, who has had another faculty member who's had a very long association with Kedar sir. सबको नमस्कार मैम। सर की तो छोटी छोटी बातें भी बहुत याद आती हैं, उनका सिर पे हाथ रखना और that warmth which we could feel, that was amazing. You could feel कि as if it's God's hand on you. और जैसे पल्लव सर ने बताया कि उनको एस्ट्रोलॉजी की छोटी छोटी चीजें और हर रेफरेंस में बात करना. सो आई रिमेम्बर व्हेन वी वर पार्ट ऑफ those 2 years of learning through all my esteemed teachers. तो उसी टाइम पे एक IAS ऑफिसर बने थे, सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया था. दैट पर्सन वाज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. सो उनका सर को पता चला कि लाइक ही इज फ्रॉम a place where it's almost like slums में से, और उनके फादर जो थे वो कंस्ट्रक्शन में काम करते थे. मदर was like working as a house helper in different places. So he wanted to see his chart. तो उनको था कि किसी तरह अगर मिल जाए. तो वो पता चला कि अच्छा इस एरिया में है which is closer to university and it was closer to my parents place also. So then sir ने बोला कि if it is possible try, and I also tried. I tried to house helpers first, then I had to go to that area, and when we searched, फिर by chance किसी के through उनका phone number मिल गया था, and we got to know that person was actually he school में ही 9th-10th में some teachers realized that he has potential और उनको उन्होंने encourage किया, and then they shifted into another school, and वहाँ पर उनको काफी free concession वगैरह मिला. Later on the basis of his merit and because of his status, he got into Hindu college, and then he really worked hard towards his goals. So he wanted to see कि ऐसा क्या है कि वो अपने कर्मों से और ऊपर उठे, या भाग्य इतना तेज था जिस तरह से किया. तो I still remember how minutely sir did that chart, even went through the कि अगर हमारी एस्पेक्ट से उतना नहीं हो पा रहा है तो हम उसके पार्शियल एस्पेक्ट भी उसमें अप्लाई करें. तो वो सर का बहुत डिटेल में उन्होंने वो चार्ट एनालिसिस किया था उसका. और अपनी छोटे छोटे जितने भी उनके अपने बड़े छोटे जितने भी उनके एक्सपीरियंसेस होते थे वो क्लास में जरूर शेयर करते थे. अनदर इंसिडेंट व्हिच वाज बेस्ड ऑन हिज ट्रू नेचर, कि सर इतने हम्बल, इतने सिंपल एंड ऑलवेज लाइक कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बट एट द सेम टाइम अगर आप कुछ गलत बोलो या जल्दी से नहीं बोलो, आप कोई भी वो चाह रहे हैं कि नाउ यू हैव टू टेल विदाउट कैलकुलेशंस कौन से नक्षत्र कौन से नमांश में होगा. सो इट शुड बी ऑल ऑन योर टिप्स, क्योंकि सर को ये नहीं होता था कि नाउ यू हैव टू फिगर इट आउट, यू हैव टू वर्क ऑन इट. ही यूज्ड टू फील दैट यू शुड बी रेडी विद योर आंसर्स हियर. उस तरह से वो छोटी छोटी चीजों एकदम से रिएक्ट भी करते थे कि ये कैसा है कि अब ये भी नहीं आता उस तरह से. सो वो एक्सपेक्ट करते थे कि अगर उनके स्टूडेंट्स है सो दे शुड बी वेल वर्स्ड विद व्हाटएवर बीइंग टॉट. सो वो एक उनका हमेशा रहता है कि टीचर कैन बी वेरी हम्बल, वेरी ग्राउंडेड एंड very gentle, but at the same time with very like strictness and lot of expectations from students here. So that was one thing. एक उन्होंने एक बारी एक शेयर किया था
कि आई डोंट नो वेदर पर्सनल उसके तरह से उन्होंने शेयर किया था कि नीरू मैम को भी आई एम श्योर ये पता होगा कि उनके घर पे एक बारी मदर के साथ में एक डॉटर आई एंड मदर वांटेड डॉटर चार्ट टू बी shown to her and daughter as such was a very firm believer in Islam. तो और वो मैम के नोन फ्रेंड सर्कल में से थे तो दे वांटेड टू शो देयर चार्ट टू सर। तो सर ने देखा होगा और उस तरह से जैसे सर हमेशा बोलते थे सिंपल वे कि लाइक आपका तो कोई होना चाहिए उसकी शादी के बाद। सडनली सर ने फिर जिस तरह से हमें एक्सप्रेस किया था कि दैट गर्ल बिकेम वेरी एग्रेसिव एंड शी वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि नो ऐसा कुछ नहीं है। और उस तरह से सर फेल्ट वेरी that the way she reacted and otherwise she totally said कि no it is not at all true. So फिर वो एक दो दिन बाद खत्म हो गई उस तरह से सर ने बताया and then after that she wanted to meet sir and she wanted to come and meet sir and then उनका फिर वही बाद में यही था कि she wanted to tell sir कि yes this was true but she was very scared to admit it in front of her mother. So sir ने फिर उसके बाद की like I was so offended कि I felt it was wrong on her part the way she reacted. तो सर ने मैंने उसका मिनी चार्ट बिल्कुल नहीं देखा उसके बाद ना उसको मिलने दिया और ना उसका चार्ट देखा। So this was like in two sense जिस तरह से हम अपने stages को stories में हम उनको सुनते हैं उनका nature उनका behavior देखते हैं। So was the complete I think picture of that kind of stage for us and what हाँ जी always believe sir. शेफाली Thank you. मिश्रा सर भी ज्वाइन कर लिया। मिश्रा सर प्रणाम जी, सर। नमस्कार सर, प्रणाम सर। Thank you, Vibha ma'am. Somebody once said, a good education can change anyone, but a good teacher can change everything. ICAS Noida chapter is extremely blessed that we have with us Neeru ma'am, Neeru Kedar, जो कि हाँ केदार सर की पुत्री एक्सक्यूज हैं मी मिश्रा और सर इज ऑल्सो ज्वाइंट। मिश्रा सर प्रणाम। सर आज की सर सभा में प्रणाम। सर आज की सभा में रमेश चिंतक साहब भी हैं कानपुर से, चारी साहब हैं, चंद्रशेखर शर्मा साहब नागपुर से हैं। आपके साथ जी। साथ सर केदार साहब के साथ जितने सहयोगी रहे हैं उनको कोशिश की थी बुलाने की, तो आपको सुनने के लिए सब बेताब भी रहेंगे सर। थोड़ी देर में आपको बुलाते हैं सर। जी शेफाली। तो शेफाली मैं आमंत्रित करती हूँ नीरू मैम को। नीरू मैम, प्लीज से समथिंग अबाउट केदार सर एंड योर फादर। वी आर वांटिंग टू हियर सो मच अबाउट हिम। सभी गुरुजनों को प्रणाम, फ्रेंड्स को सबको नमस्कार। पापा को याद करती हूँ तो वो बचपन याद आता है। जो छोटे हम लोग थर्ड फोर्थ में होते थे वो एक पेज के ऊपर पूरी लाइन लगा देते थे नंबर्स की और लिख के कहते थे मुझे 5 मिनट्स के अंदर सारी टोटल चाहिए। अब हम रोते रहते थे, बैठे बैठे करते रहते थे। एंड उनका ये था कि आज अगर 20 दिए तो कल 30 होंगे, करो। एंड डबल डिजिट नंबर देते थे, सिंगल डिजिट नहीं देते थे, करो टोटल। एंड दैट वाज द वे ही फोर्स्ड अस टू डू इट। पर आज लगता है कि दैट वाज समथिंग ही प्रिपेयर्ड अस फॉर द मैथ्स। और आज हम मेंटली कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, दैट क्रेडिट गोज टू हिम। कई बार बहुत मिस करती हूँ तो बहुत बेचैन भी हो जाती हूँ। तो शायद मेरे को वो जब गीता का श्लोक याद आता है अध्याय 2 का, उसको पढ़ती हूँ तो ये एहसास होता है कि वो दूर नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा फिजिकली मेरे पास नहीं है। एंड आई गेट कॉन्सोलेशन, उससे बहुत मुझे मिलता है। और कई बार बहुत ज्यादा जब परेशान हो जाती हूँ, आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड आई फाइंड द रिजल्ट ऑफ दैट। जिस चीज के लिए परेशान हो रही हूँ उसका मेरे को कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाता है। जस्ट आई क्लोज एंड आईज और उसको उनको जस्ट याद करती हूँ कि पापा आई एम स्ट्रक, तो बस मेरे को कहीं ना कहीं आई गेट द रिजल्ट एंड मेरे को रास्ता मिल जाता है। तो दैट, और मेरा मतलब दृढ़ निश्चय जिसको कहना चाहिए ना, विश्वास हो जाता है कि ही इज नोवेयर, ही इज विद मी ओनली, ही इज ऑल अराउंड अस। हम लोग सभी के साथ हैं। आज शायद उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज मैं यहाँ पर आप सबके बीच में हूँ। नहीं तो मैंने उनके सामने तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी को छू करा ही नहीं था। शायद उन्हीं के जाने के बाद
उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंची। धन्यवाद जी, thank you so much, ma'am. A teacher affects eternity, but he can never tell where his influence stops. So that is what Kedar sir was to us and was to you as well. I would now like to request Pradeep sir to please request seniors, Chintak sir, Mishra sir, and all to say something about. थैंक यू शेफाली। ब्रिगेडियर साहब का आदेश था कि हम लोगों ने एक कोशिश की थी केदार साहब की मेमोरी में उनके सिलेक्टेड आर्टिकल्स को कंपाइलेशन बनाने के लिए। इसकी कॉपी आप लोगों को दे दिया जाएगा। ये हम लोगों ने 3 साल पहले निकाली थी। जितने भी उनके आर्टिकल्स थे उन सब का एक कंपाइलेशन, और उनका वैसे खजाना बहुत बड़ा था। एक सिलेक्टेड आर्टिकल्स निकाले थे, फॉरवर्ड टू केदार साहब, शर्मा सर, ब्रिगेडियर साहब वो फॉरवर्ड कर देंगे आप लोगों को ना। ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए, मिश्रा सर को आप लोगों ने बहुत दिनों से नहीं सुना है और वो भी बेचैन थे आप लोगों से बात करने के लिए, पर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनको कम समय के लिए हम लोग अब सुनना शुरू करेंगे। आज ऐसा अनुरोध है कि केदार साहब ने ही मुझे मिश्रा साहब भेजा था, और पहली बार मुलाकात उनकी 2001 में हमारी एक प्रोग्राम में हुई थी, पर उस शख्सियत से ऐसा प्रभावित हुआ था कि वहां से डांट खा के भगा दिया गया था कई बार। तो मैं भी बेशरम था, नहीं हार मानी और मैं चिपका रहा। मेमोरी इतनी शार्प है कि जब मैं 3 साल बाद मिलने गया तो उन्होंने बताया कि इस साल को इतने बजे आए थे मेरे पास, तो मैंने तुमको मना किया था। ऐसे चैप्टर के 3 पैटर्न्स जिनको हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश कहते थे, दुर्भाग्य से 2 आदमी हमारे साथ नहीं है, और हमारे इस समय जो उपस्थित है वो ब्रह्मा भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, महेश भी नहीं है। ऐसी शख्सियत से अनुरोध करूंगा कि आप केदार साहब की स्मृति में अपने मधु वचन से हम लोगों को लवार्ड कराएं। मिश्रा सर। पता नहीं मेरे वचन मधुर है या नहीं, वो तो नहीं होंगे सर, कटु होंगे, वो ये पक्की तो बात मैं है, पर कह मधु नहीं बोलूंगा सर मैं तो। ये तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अभी कुछ दिन पहले किसी स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा कि उत्तर भारत में संवत दूसरा हो जाता है, दक्षिण भारत में दूसरे नाम का संवत होता है, इसकी रेलिवेंस आप कैसे बताएंगे? मैंने कहा भाई, प्रेडिक्टिव पर्पसेस के लिए और किसी भी तरीके की मुंडेन भविष्यवाणी करने के लिए जो बृहस्पति की मध्यम गति से तय होता है वही संवत स्वीकार्य है, ऐसा सब आचार्यों ऋषियों ने कहा है। भास्कराचार्य कहते हैं कि बृहस्पति मध्यम राशि भोगात, मध्यम बृहस्पति जितने समय में एक राशि पार कर लेता है, संवत्सरम सांघितिका वदंती, यानी विद रेफरेंस टू द मंडेन एस्ट्रोलॉजी that संवत्सर only is to be accepted। सूर्य सिद्धांत के अंडरलाइन करके कहता है कि बृहस्पत्येन शब्दा, बृहस्पति की गति से 60 संवत होते हैं। ये जानने चाहिए नान्यस्तु नित्यशः, किसी दूसरे रास्ते से बृहस्पति के संवत को तय करना गलत है। मुझे नहीं मालूम वो पाप कहना चाहते थे या स्तुति कहना चाहते थे सूर्य सिद्धांत का, लेकिन उन्होंने अंडरलाइन करके कहा किसी और तरीके से बृहस्पति का संवत तय नहीं किया जा सकता, बृहस्पति की मध्यम गति से तय होता है। लघु वशिष्ठ सिद्धांत कहता है मध्यम गत्या भभोगेन गुरोर गौरव वत्सरा, बृहस्पति के भ माने राशि के भोग के बराबर गुरु माने बृहस्पति के गौरव वत्सर से, जोवियन ईयर आजकल कहते हैं, संवत्सर कहते हैं, वो श्रीपति क्या कहते हैं
यम षष्ठी परिवर्तनानाम, ये 60 संवत्सरों का चक्र है। बृहस्पतेर मध्यम राशि भोगात, मीन बृहस्पति के एक राशि को पार करने का पीरियड 1 संवत है। बृहस्पति मध्यम को एक राशि पार करने में 361 दिन लगते हैं लगभग। ज्यादा प्रिसाइज कहें तो 361.26026 ईयर्स हैं। और हमारा जो कैलेंडर ईयर या सावन ईयर या नॉर्मल ईयर है वो 365.25 डेज का है ऑलमोस्ट। तो लगभग 4 दिन का फर्क उसमें आ जाता है। तो 4 दिन का फर्क आ जाने की वजह से 87 सालों में 86 के साल के बाद 87वें साल में 1 संवत का लोप हो जाता है, जो क्रमशः चला आ रहा था। ये लोप की परंपरा दक्षिण भारत में छूट गई। उन्होंने सीधे सीधे गिनती करते चले गए और संवत का नाम धीरे धीरे अलग होता चला गया, पिछड़ता चला गया। इसके पीछे प्रमाण क्या है? भाई कलयुग के शुरू में सूर्य सिद्धांत कहता है कि सभी मीन ग्रह मीन राशि के अंत में यानी मेष राशि के शुरू में थे। तो बट ऑब्वियस है कि बृहस्पति भी कलयुग के आदि में मीन राशि के अंत में और मेष राशि के शुरू में ही होंगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, गत कली को कलयुग के गत वर्षों को जोड़कर लेकर उसको यदि हम 60 से भाग दे दें तो जो कोशेंट आएगा वो 11 साइकिल्स ऑफ मीन जुपिटर आएगा। और जो रिमाइंडर आएगा दैट विल इंडिकेट द गत संवत्सर, बीता हुआ संवत्सर ऑन द मेष संक्रांति। सभी सिद्धांत ग्रंथों में पंचांग का निर्माण जो किया जाता था परंपरागत तरीके से, मेष संक्रांति के दिन से गणना शुरू करते थे और मेष संक्रांति के दिन ही कलयुग शुरू हुआ था। तो इसलिए मेष संक्रांति जो हम कलयुग का संवत निकालते हैं वो गत संवत होता है, 11th नंबर ऑफ कली संवत होता है। जैसे 5126, 5127, 5128 कुछ भी रख लीजिए जो आजकल है, तो उसको 5127 यदि मान ले तो भाई 2025-26 में 5127 को जो 60 से भाग देंगे, देखो भाई कैलकुलेटर पे करके क्या आता है, तो ऑलमोस्ट 48 तो 30, लगभग 85 साइकिल बीत जाएंगे और रिमाइंडर जो आएगा वो 27 आएगा। तो 27 जो है वो अगले साल 2026 में, जब अगला संवत 2013 से शुरू होगा, तो 27वां संवत रेकॉर्ड फ्रॉम विजय संवत, तो वहां से वो शुरू होगा और 27वां संवत आएगा। सिद्धार्थी चला गया और रौद्र शुरू हो जाएगा। ये बृहस्पति की मध्यम गति से ही चलता है। अब समस्या ये है कि भाई ये साउथ इंडिया में प्रथा कैसे छूटी? आपको जान के आश्चर्य होगा, इसके पीछे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। बहुत पहले यानी लगभग 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो संवत का नाम होता था वो एक ही रहता था। बाद में धीरे धीरे उन्होंने इसको कॉम्प्लिकेटेड समझकर यूरोप की प्रथा को छोड़ दिया और सीधे सीधे गिनती करते चले गए। तो भारत 12वीं शताब्दी के अंत से लेकर के आज तक दोनों बहुत डाइवर्सिफाइड मैनर में दोनों तरीके से संवत आते हैं।
जैसे अभी विश्वावसु है और सिद्धार्थी चल रहा है इस साल में, दक्षिण भारत के हिसाब से विश्वावसु है। अब बड़ी समस्या है भाई, विश्वावसु को संकल्प में बोलेंगे या सिद्धार्थी को बोलेंगे? तो क्लियर कट मैनर में शास्त्रकारों ने नियम बना रखा है कि फॉर रिचुअलिस्टिक पर्पसेस as well as for mundane predictive astrology or in the context of natal predictions, संबत के नाम के अनुसार बच्चे पर भी असर माना गया है थोड़ा बहुत। उन सब पर्पसेस के लिए बृहस्पति की मध्यम गति वाले संबत को ही माना जाएगा, क्योंकि वही शास्त्रीय है। जान के आपको आश्चर्य होगा कि किसी जमाने में लगभग 803 ईस्वी में एक इंस्क्रिप्शन तुंगभद्रा नदी के किनारे खुदाई में मिला था, ताम्रपत्र। उस ताम्रपत्र पे 803 ईस्वी में जो संवत लिखा था, वो कैलकुलेशन करके मध्यम गति से भी दक्षिण भारत में भी वही आता है और उत्तर भारत में भी वही आता है, कोई डिफरेंस नहीं था दोनों में। और ये परंपरा लगभग 1198 तक, 99 तक, यानी 12वीं शताब्दी के लगभग अंत तक चलती रही। लेकिन धीरे धीरे ये नाम बदलते चले गए, क्योंकि उन्होंने ये संवत के 86-87 साल के बाद एक संवत के लोप की प्रथा छोड़ दी और उन्हें सीधे सीधे जो है वो निकालना शुरू कर दिया। तो इसको देखेंगे, इसका प्रमाण शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी ने लिखा है कि लोप की परंपरा छोड़ देने की वजह से ऐसा हुआ है। अब आप ये समझिए कि विजयादि संवत में और प्रभवादि संवत में क्या फर्क है। कायदा क्या कहता है, कोई भी फर्क नहीं है। डिस्क्रिपेंसी जो पैदा होती है वो न्यू ईयर के कमेंसमेंट की डेट पे और मीन बृहस्पति के राशि चेंज की डेट की वजह से होती है। बृहस्पति does not mean Jupiter does not necessarily change its rashi on the same date, similar to the beginning date of any samvatsar or year or era of any genre, चाहे वो विक्रम संवत हो, शक संवत हो, बंगला संवत हो, फसवी संवत हो, हिजरी संवत हो, ईस्वी संवत हो, किसी भी संवत की शुरुआत के दिन बृहस्पति जिस दिन जिस राशि में रहता है, मीन बृहस्पति, वो संवत पीछे बदला चुका होता है 1-2 महीना, 3 महीने, 4 महीने पहले। लेकिन उन्होंने एक चेक पॉइंट बना दिया, एक डिटरमाइनिंग पॉइंट बना दिया, मेष संक्रांति या संवत्सर का आदि। हमारा विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है, तो गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है। तो डिस्क्रिपेंसी तो अपने आप ही आएगी भाई। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बृहस्पति जिस राशि में होगा, मीन राशि, मीन बृहस्पति जिस राशि में हो, उस राशि के अकॉर्डिंगली वो संवत पूरे साल के लिए मान लिया जाएगा, एज्यूम कर लिया जाएगा। इसके कारण क्या है, ऐसी गड़बड़ क्यों हुई? वो लघु वशिष्ठ सिद्धांत को मानने की वजह से दक्षिण भारत में और पितामह सिद्धांत को मानने की वजह से, पितामह सिद्धांत जिस समय जिस सिद्धांत को लिखा गया उस समय मेन बृहस्पति जिस राशि में था, उन्होंने वहीं से काउंटिंग शुरू कर दी। लेकिन इसमें सिमिलरिटी और कंपेटिबिलिटी इस तरीके से आती है कि पिक अप द सीरियल नंबर ऑफ द संवत, either reckoned from Prabhav or from Vijay, and divide the number by 12, divide the serial number by 12.
The remainder will certainly, as a matter of rule, will indicate the Rashi of main Jupiter. कैसे होगा भाई? सूर्य सिद्धांत के समय जब मेष राशि में था, सारे ग्रह मीन ग्रह सारे मेष राशि में थे, और बाई चांस वो विजय संवत चल रहा था, उन्होंने विजय से गणना शुरू कर दी। वो भी मेष से शुरू होता है। पितामह सिद्धांत 13वें संवत से, जो प्रमाथी होता है विजय आदि संवत में, उससे शुरू कर दिया। 13 को 12 से डिवाइड कर लो, एक बचेगा तो मेष राशि आ गई। इसलिए कई सारे संवत विजय से शुरू करके मेष राशि पर ही समाप्त होते हैं। वराहमिहिर से बहुत पहले ये प्रथा शुरू हो गई थी कि उस समय प्रभव संवत वर्तमान था और कुंभ राशि में बृहस्पति था, मेन बृहस्पति। तो वेदांग ज्योतिष की के काल से लेकर के वराहमिहिर तक ये निश्चय हो गया और प्रथा चल पड़ी कि कुंभ राशि में प्रभाव आएगा। इसलिए पहला संवत, 13वां संवत, 25वां संवत, 37वां संवत, 49वां संवत और 61वां, यानी फिर वही पहला आ जाएगा। ये संवत मेष राशि से जुड़े हुए हैं, काउंटेड फ्रॉम रेकॉर्ड फ्रॉम विजय। वराहमिहिर बृहत संहिता में कहते हैं, आद्यम धनिष्ठान समभिप्रपन्नो माघे यथा यदा यात्युदयं सुरेज्यः। सुरेज्य माने बृहस्पति जब धनिष्ठा के प्रथम चरण में था, उस समय माघ मास में, क्योंकि माघ से नया साल नया संवत शुरू होता है, माघ शुक्ल प्रतिपदा से, तो सशब्द पूर्व 60 सालों के चक्र में प्रभव वाज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम नामना प्रपद्यते भूत हितस्तदाब्दः। संसार के कल्याण का आकलन करने के लिए इस प्रभवादी संवत को लेना चाहिए। वास्तव में ये एक ही संवत है, इसमें कोई फर्क नहीं है, केवल यूरोप की प्रथा को छोड़ देने की वजह से ऐसा हुआ। अब इसको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। भाई समझिए कि इस समय सिद्धार्थी है और 5126वां साल कली का है। 5126 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 84 लगभग वो आ जाएगा कोशेंट लब्धि, और शेष आएगा 26। तो विजय से गिनेंगे तो 26वां संवत सिद्धार्थी आएगा। 5127 जब गत कली हो जाएगा तो रौद्र आ जाएगा, यानी 25-26 में सिद्धार्थी है। वो प्रमाथी से गिनते हैं, प्रमाथी भी कुंभ से ही शुरू होता है, पितामह सिद्धांत वाला, इसलिए उसके हिसाब से प्रमाथी से गिनेंगे 27वां तो विश्वावसु आ जाएगा। अगले साल रौद्र होगा और वहां पराभव आ जाएगा, विश्वावसु के बाद अगला पराभव होता है। तो इस तरीके से भाई ये सारे ईयर्स संवत निकलते जाते हैं। और यूरोप की प्रथा 13वीं सदी में छूट गई थी, इसलिए डिस्क्रिपेंसी दोनों सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये पैदा होती हैं। तो इस शंका का समाधान यही है कि आप चाहे तो प्रभव से गिनिए, चाहे आप विजय से गिनिए। अभी दिखा देता हूँ, आप इसी साल का सिद्धार्थी संवत ले लीजिए। सिद्धार्थी हैपन टू बी द 53rd in the system of Prabhavadi counting. But from Vijayadi count, in the Vijayadi counting system, it is the 27th. आप 53 को भैया 12 से भाग दे लो, कितना बचेगा? मुझे तो गणित वणित आता नहीं है। 12 चौक 48 तो 5 बचा। तो कुंभ से गिनेंगे प्रभवादी को, तो कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन,
इसका मतलब है कि 53वें वर्ष में इस साल सिद्धार्थी में मिथुन राशि में मीन बृहस्पति है और विजयादि सिस्टम में 27वां है। 27वें को भाई साहब जरा मेहरबानी करके 12 से भाग दे दीजिए तो 12 दूनी 24, बच गए 3। वो भी बताता है पच्छा की मिथुन राशि में मीन बृहस्पति है। तो फर्क कहाँ है? केवल नाक को इधर से पकड़ने और ऐसे पकड़ने का फर्क है, बेसिकली कोई फर्क नहीं है। अब अगला साल 54 हो सकता है और गणित से ये तय है, ये फिक्स है। पंचांग स्वरूप में मैंने मीन ग्रह निकालने की पद्धति दे रखी है, बड़ी इजीली चुटकियों में आप निकाल सकते हैं किसी भी डेट का और किसी भी दिन का। मेष राशि की संक्रांति के दिन 2025-26 में, यानी 2025 में कहिए, 2025 में मिथुन राशि के 4 डिग्री 4.5 डिग्री पर मीन बृहस्पति था। 2026 में यानी संवत 2083 में वो कर्क राशि की 4 डिग्री 51 मिनट पर होगा। मीन राशि मीन बृहस्पति एक राशि और लगभग 19 कला एक साल में चलता है मीन गति से। तो इसी में एक राशि और 19 कला लगभग जोड़ते जाओ तो आपको मीन बृहस्पति अगले साल का मिल जाएगा। अगले साल बृहस्पति कर्क राशि में है एंड इन द प्रभवादि सिस्टम रोड दिसंबर फॉल्स टू बी 54th और प्रभवादि सिस्टम में विजयादि सिस्टम में ये 28वां हो जाएगा। आप 54 को और 28 को 12 से भाग दे दीजिए। बस फर्क इतना है कि 54 को जब भाग देंगे तो कुंभ से गिनना है और जब 28 से को भाग देंगे तो भैया मेष से गिनना है। तो मेष से 4 बचेंगे तो कर्क राशि में बृहस्पति आएगा। गणित से आता है कर्क राशि की 4 डिग्री 51 मिनट पर बृहस्पति। तो भैया आप कैसे चैलेंज करोगे इसको? और 54 को यदि 48 से 12 से भाग देते हैं, 12 चौक 48 तो 6 बचा। यानी कुंभ से छठी राशि, तो कुंभ से छठी राशि कौन सी? कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। तो भैया हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये तो भ्रम है। कोई जो है खाने को भोजन कहता है, कोई प्रसाद कहता है, कोई खाना कहता है, कोई लंच कहता है, कोई डिनर कहता है, एक कोई दल है। नमस्कार भाई, इससे ज्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। थैंक यू वही मुझे लगा कि आज आपने एक ऑफ इतना हो गए बोल थे लिया साहब। और हमारा सौभाग्य किया, आपने ज़्यादा बोल लिया। धन्यवाद सर आपका। और ये आप मान लीजिए कि किताब इनकी पंचांग सर्वसम आ चुकी है, उससे कुछ अंश बोले हैं उन्होंने वहाँ पर। और अभी एक किताब उनकी गुरु जी की निकली है, भारतीय त्योहार और व्रत का निर्णय। वो भी एक मील का पत्थर हो सकती है समझने के लिए। अगली कड़ी में केदार साहब की इस ज्योतिष यात्रा में 70-80 के दशक में जो पुराने लोग जुड़े हुए थे, उसमें भोलानाथ शुक्ला जी और रमेश चिंतक साहब हैं। जो भी रमेश शुक्ल जी भी हैं, उनका नाम शुक्ली है, वो चिंतक लिखते हैं अपने आप को। उनसे अनुरोध करूंगा कि केदार साहब की स्मृति में आप अपने उद्गार, और क्योंकि इनके पास ये बिहारी के दोहे की तरह हैं, गागर सागर भरा होता है इनका। और अक्सर ये चिंतक साहब जब बोलते हैं तो कम शब्दों में ज़्यादा कुछ बोल जाते हैं। अनुरोध करूँ चिंतक साहब से कि आप इस खास मौके पर अपने उद्गार व्यक्त करें। चिंतक साहब। नमस्कार चतुर्वेदी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ पूरी है। जी सर। सर ये बहुत अच्छा अवसर है जो आपने मुझे उपलब्ध कराया, इसके लिए पहले तो आपको साधुवाद देंगे। केदार जी ने आजीवन ज्योतिष के संवर्धन और संरक्षण के लिए सतत प्रयास किया है और आज हम लोगों के लिए ये बहुत एक भावुक क्षण भी होता है जब केदार जी का स्मरण आता है। जब केदार जी की बात चलती है तो मेरे स्मृति के उस जंगल में
स्मृतियों के मृग कुचाले भरने लगते हैं। मैंने 92 में ये कानपुर चैप्टर शुरू किया था और 94 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें आज मुझे लगता है चारी जी जुड़े हुए हैं। तो केदार जी और चारी जी दोनों 2 दिन पहले आ गए थे कि चिंतक जी आपके सहयोग के लिए हम लोग आ गए हैं। और ये तब डीएम दीक्षित भी हुआ करते थे यहाँ। तो कुल मिला के इतना सहिष्णु व्यक्तित्व थे और जितना सुदर्शन व्यक्तित्व था उनका और उनका कृतित्व भी वैसा ही था। मुझे याद है कि ज्योतिष को हम उनके साथ अक्सर राव साहब के यहाँ भी गए, बहुत ज्योतिष की चर्चा भी हुई। जब भी वो कानपुर अकेले आए तो वो मेरे यहाँ ही रुकते थे और हमारे फादर से उनकी बड़ी अच्छी चर्चा होती रहती थी। तो उनका जब स्मरण आता है तो मुझे ये लगता है कि देखिए, किसी की भी पार्थिव काया कभी नहीं रहती, हम सब की भी नहीं रहेगी, लेकिन उनकी यश काया हमेशा रहती है। और उनसे जो उपकृत लोग हैं या उनके जो शिष्य हैं, वो उनकी यश काया को हमेशा जिंदा रखते हैं और रखेंगे। आपका चतुर्वेदी जी और आपके नोएडा चैप्टर का और आपके तमाम दिल्ली के सहयोगियों का इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि इस स्वार्थपरता के युग में जहां नैतिकता का बल्ब रोज रोज फ्यूज होते जा रहे हैं, उस स्थिति में भी आप केदार साहब का नाम और उनका स्मरण करते हो और श्रद्धा के कुछ शब्द उनको अर्पित करते हो, ये मेरे लिए बड़ी श्लाघनीय बात है और ये आपका बड़ा प्रशंसनीय पुरुषार्थ है और प्रेरणास्पद भी है। दूसरों को ये प्रेरणा भी देगा। इस समय अब मैं ज्योतिष की क्या चर्चा करूं, हालांकि बहुत ज्ञानवर्धन मिश्रा जी ने किया है अभी, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि केदार साहब ने ज्योतिष के लिए मुझसे पीछे पढ़ के 2 अपनी पुस्तकों का, हमारे एक विद्यार्थी थे नीरज जोशी, उनसे अनुवाद कराया और वो दोनों पुस्तकें बहुत ही अच्छी, उनकी एक चिकित्सा पे थी जो कृष्ण कुमार की, उसका, और एक केदार साहब की पुस्तक का। जब उसका अनुवाद कराया तो वो चूंकि बहुत अच्छा अनुवाद हुआ तो केदार साहब ने कहा यार ये चिंतक जी हमारी पुस्तक का भी अनुवाद कराओ। फिर एक उनकी पुस्तक का भी अनुवाद हुआ। इतना काम किया है, इतना श्रम उन्होंने किया है। हम लोग जब हम अपनी तुलना करते हैं तो हम समझते हैं उसका दशांश भी हम लोग उतना श्रम नहीं कर सकते जितना वो श्रम करते थे और आखिरी समय तक वो इस विद्या के लिए बहुत श्रम करते रहे। तो उनके स्मरण को, उनकी स्मृति को बहुत बहुत मैं नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा के शब्द सुमन अर्पित करता हूँ और विशेष रूप से आप सब लोगों को जो चतुर्वेदी जी आपके साथी हैं, उनको उनका स्मरण इस समय कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सब बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आप सबके भीतर जो उनके लिए आदर का भाव है और ज्योतिष विद्या के प्रति अनुराग है, उस अनुराग को अपने प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और सर आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि जब भी हमने केदार साहब के नाम पे आपको बुलाया है, वैसे तो आप पकड़ में नहीं आते हैं सर, तो मुझे मालूम पड़ गया एक ट्रम्प कार्ड की केदार साहब के नाम पे कोई मना नहीं करते। नहीं, केदार आपको साहब की बुलाना बात। होता है तो आप हमेशा पकड़ में आ जाते हो हमारे, और जी आपको जी सुनने में लोग इच्छुक भी होते हैं। जी 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 ब्रिगेडियर साहब ने शुरुआत में कह दिया था कि पीएमएल नहीं हो रहा है 2 साल से, क्योंकि जी। ऐसा लगता है कि सब सैचुरेशन हो चुका है, लोग जिज्ञासा खत्म असल हो में चुकी है। असल में चतुर्वेदी जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जी सर। जिनकी स्मृतियां मन की गीली जमीन पर हाथी के पांव की तरह चिन्हित हो जाती है। तो सर। केदार साहब तो उन लोगों में थे और मैं क्या कहूँ कि बहुत ही प्रेम उनसे था और बड़ा प्रेम उनको भी था। सच बात यह है कि उन्होंने इतनी उदारता जो थी, ज्योतिष के क्षेत्र में आप जानते हो, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में लोग धीरे से थोड़ा भी जान जाए तो अहंकारी हो जाते हैं। तो ये सब उनके अंदर छू नहीं गया था। मैं तो रोज देखता हूँ और पिछले 40 वर्षों से देख रहा हूँ। इसलिए वो ऐसे व्यक्तित्व थे जो निश्चित रूप से वंदनीय भी हैं और स्मरणीय भी हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर केदार साहब के जाने के पश्चात भौतिक रूप से नहीं होने के बाद हम लोग थोड़ा सा विचलित भी थे। तो ज्योतिष में एक सर मिरर इमेज फिजिक्स में भी आती है, तो हम कोशिश कर रहे थे कि ऐसी मिरर इमेज मिल जाए मुझे
कि जो केदार साहब की एक प्रतिबिंब दिखाई पड़े उनमें। और चंद्रिका शर्मा सर से हम लोगों का संपर्क बहुत पुराना था, तो उनकी सहजता केदार साहब की मुझे उनके अंदर दिखाई पड़ी। तो आज के दिन जी में जी हम जी लोग उन्हीं का प्रतिबिंब देखते हैं उनको अक्सर। तो उनसे अनुरोध करेंगे कि उनके जो सौभाग्य, क्योंकि केदार साहब को जानने वाले पूरे हिंदुस्तान में थे, और चंद्रिका शर्मा सर को जानने वाले ही पूरे हिंदुस्तान में है उनके वहाँ पर। तो उनसे अनुरोध करेंगे कि इस अवसर पे अपने कुछ उद्गार हम लोगों को व्यक्त करें। चंद्रिका शर्मा सर। नमस्ते सर। ऐसा है कि ऐसा कहते हैं कि हम तो खेती के क्षेत्र से आते हैं, विदर्भ से आते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जो फल है ना, उसको देख के माली क्या था ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि बीज उन्होंने बोया है, उसका मोटा वृक्ष बन गया है। और उसके जो फल मेरे सामने सभी बैठे हैं, उन पर से हमको फल दिखाई देता है। हमें माली नहीं समझता या बीज नहीं समझता। उन्होंने इतना अच्छा बीज बोया है कि उसमें से एक विद्वान लोगों का जन्म दिया है उन्होंने। गुरु जो है, ये गुरु का तत्व रहता है। गुरु फिजिकल तो रहता है, पर अब चारी साहब है, सुन रहे हैं तो उनके सामने बोलते हो थोड़ा सा झिझक होती है। पर ऐसे बोलते हैं कि गुरु तत्वम अविज्ञाय मूढ़ा से चरते जना। गुरु तत्व को समझे बगैर लोग जो है वो कुछ न समझते हुए शास्त्र के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा मुझे याद है, शायद गुरु गीता में कहा गया। केदार साहब क्या थे ये उनके शिष्यों पर से समझ में आता है। आप लोगों की लगन में देखते रहता हूँ साहब, और इतने डेप्थ में जाते हैं। अ, वो चीज में इतने साल टिके रहना। और जैसा कि मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, आप लोगों को पता है ज्योतिषियों में ईगो का बड़ा भारी प्रभाव रहता है। इतने लोगों ने इकट्ठा रहना, ये जब तक ज्ञान की लालसा नहीं रहना तो लोग इकट्ठा ज्यादा देर रहते नहीं। आजकल के जमाने में ऐसा हो गया है कि जैसा चिंतक साहब भी अभी बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही है कि ईगो से थोड़ा पढ़ लिए तो ईगो बहुत ज्यादा हो जाता है, और ईगोइस्टिक लोग साथ में रह नहीं सकते। ज्ञानी लोग साथ में रह सकते हैं, ऐसी ऐसी मेरी अवधारणा है। तो इसलिए चारी साहब है हमारे, तो कितना सहज व्यक्तिमत्व है मुझे मालूम है। वो ना बोले कि वो अलग बात है, पर मुझे मालूम है। और हमारी डेप्थ ऑफ नॉलेज जो है वो शिष्यों के जरिए ही दिखेगी, है ना। या हमने जो लेख लिखे होंगे, हमने मतलब गुरुवरों ने जो लेख लिखे हैं उस पर से उनके विद्वत्ता और उनका ज्ञान को देने की क्षमता समझती है। एक ऐसा संस्कृत श्लोक है, उसका अर्थ आपको मालूम है, न राज्यहार्यम न चौर्यहार्यम। जो जिसको ना राजा ले जा सकता है, ना चोर ले जा सकता है, या ऐसी एक ही चीज है, और वो जो कि बांटने से बढ़ती है, वो ज्ञान है। तो वो कहीं अदृश्य नहीं होता। ये जिसको पता है उसको ईगो नहीं आता। और ज्ञान की सीमा नहीं है, ये जिसे पता है उसको बिल्कुल ही नहीं आता। तो मैं जैसा सुनता, मेरा उनका प्रत्यक्ष संबंध आया नहीं कभी अनफॉर्चुनेटली, परंतु मुझे काफी उनके बारे में पता है। तो इसलिए मैंने अपने इस पे भी लिखा था, विद्या विनय न शोभते, ये जो उक्ति है उसको जिन्होंने प्रूव कर दिया वो केदार साहब है। नहीं तो विद्या होने से अहंकार आता है, अहंकार रहने से ज्ञान चला जाता है। तो इस प्रकार से है। अच्छा, उनके शिष्य भी मुझे वैसे ही नजर आते हैं, है ना। हम लोगों की ऐसी तारीफ करते हैं, हमको लगता है कि बिल्कुल हम तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं। तो ये ज्ञानी ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। और उन्होंने जो बीज रोया है, उसका जो वृक्ष हुआ है, उसके जो फल अच्छे लग रहे हैं, उसे देख के मुझे बहुत आनंद होता है, बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसा बोलते हैं, शिवो क्रुद्धे गुरु स्त्राता, गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं। तो ऐसे गुरु को मेरे तरफ से मैं, ये गुरु तत्व को मैं सलाम करता हूँ। वो आपके पास फिजिकल नहीं है, ये बात सच है, पर उनका तत्व आप में हर वक्त रहेगा। तो ऐसा बोलते हैं कि हमारे हृदय में देखो, आपको वही गुरु मिलेगा। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ध्यायतश्चिन्मय मणि वगैरह कहा गया है गुरु गीता में, उन्होंने यही बोला है कि वो तत्व सब जगह रहता है। वो दिखता नहीं है। गुकारम च गुणातीतम रूपारम, रुकारम रूप वर्जितम, गुणातीतम स्वरूपम यो दद्यास गुरु स्मृत। तो गुरु हमको वो दिखाता है जो किसी को दिखता नहीं है। वो जो दिखाने वाला है वही गुरु है, वो ज्ञान है। तो ज्ञान स्वरूप केदार जी को मेरी श्रद्धांजलि मैं अर्पण करता हूँ। सर बहुत बहुत आभार आपका। अंत में सर, केदार साहब के हनुमान कहे जाने वाले हमारे शिक्षक चारी सर, उनका बहुत लंबा सानिध्य रहा है, और जहाँ केदार साहब थे वहाँ चारी सर गुरु होते थे। वहाँ पर चारी सर से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर केदार साहब के बारे में विचार चारी सर।
सर अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट पे हैं सर। चारी सर आप म्यूट पे। म्यूट है। मोबाइल से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो मोबाइल पे है आज ना। अपने ग्रांसन के पास गए अनम्यूट कराने के लिए कहा है। अनम्यूट पर जी सर, हो गया, आ हो गया सर, गया। आ गया। ओके जी राइट ओके हेलो जी सर, जी सर। ठीक है। सो हनुमान जी का नाम ले लिया आपने, सी भक्ति क्या है? जब कभी गुरुवर जिसके घर में भी जाते हैं मान लो, उनको अपना समझ के ही सहज भाव से बात करें। एज ए गुरु शुरू से बताया गया he is a person who has been giving mango to everybody, sweet news. एस्ट्रोलॉजी का नाम लेंगे सर से पांव तक या पादादि केश तक, एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। यात्रा करते वक्त रात भर वही समाचार, सो दैट अगले दिन जब एस्ट्रोलॉजी का संवाद खत्म होता है स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो उनके अपने अब से शायद 1962 he started his line, 62 to 2019 तक every day he used to write something about astrology, और 92 से आज तक उनके संपर्क में 89 से आज तक उसके संपर्क में था मैं 2019 तक। उनसे इतना विषय सीखा, एस्ट्रोलॉजी क्या चीज है। अगर मैं कुछ हूं आज उनके मिरर समझो आप। Whatever I have learned, whatever I am delivering, it's all because of His grace. You won't believe me if I tell you, at least once a month He will come in my dream to give me a message as to what I should do next. You may not believe it, but it's a fact. That instructions will come to me that for the institution, for astrology, what I should do. उसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आज से चलाता रहा और आगे भी होगा। है चंद्र सूर्य उच्च नेत्र, एक कपूर साहब उन साइड, एक केदार जी अदर साइड, उन दोनों के सर पर नारायण जी। यही मेरा एस्ट्रोलॉजी संबंध रहा, समझ रहे आपको, कि ऐसे गुरुवरों से जितना भी नॉलेज हमने लिया है ये आपके सम्मुख प्रस्तुत हो गया है मान लो, और करते आएंगे जब तक समय चलता रहेगा। बस जब यात्रा में जाते हैं तो एक स्मॉल ग्रुप बनाएंगे रात को, जिसका नींद नहीं आता ट्रेन में, उनसे बात करके जाएंगे थ्रू आउट। और
हर व्यक्ति से सुनेंगे कि इस कुंडली का विश्लेषण क्या है, और कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हो तभी उसको सूचना देंगे, व्हाई डोंट यू थिंक दिस वे, ताकि यू गेट द करेक्ट वन। कैचअप करना है। एक क्यूबी है, दोनों कपूर साहब से भी और केदार जी से भी। यू वोंट बिलीव मी, दे विल नेवर स्कोल्ड यू, कभी डांटेंगे नहीं, लेकिन सूचना देंगे यू आर गोइंग इन सम रूट, रॉन्ग रूट, ट्राई टू करेक्ट so that you will get at the correct root of the answer. Prediction देते वक्त जान जाने वाले समाचार है, ऐसा बोलते रहेंगे। देयर इज एंडलेस टाइम, इवन एक वर्ष भी बीत जाएगा उनके बारे में बोलने। सहन शक्ति का नाम है केदार जी। आई डोंट नो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट हिम, बट एक हद है, वो हद पार करेंगे तभी दिखा देंगे वो शिव जी है, उसके पहले विष्णु है, समझते, महेंद्र नाथ है, समझे ना, वो बात को दिखाएंगे, तभी दिखाएंगे, अदरवाइज तो चलेंगे ऐसे ही काम। सबके साथ मिलके रहेंगे, जो ज्ञान देना है वो देते रहेंगे, जो ज्ञान प्राप्त करना है वो भी ले लेंगे। ये नहीं है कि मुझे सब कुछ मालूम है, आपको मालूम है, आप तो शिष्य हैं, कभी भी नहीं। क्योंकि ना हमारी तरफ से इस दशा में क्या होना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आप क्या सोच रहे हैं, मेरा सोच में सही है या नहीं, देख रहे फर्क। इस तरह ज्ञान दिए और ज्ञान प्राप्ति कीजिए, यही है एक खूबी फॉर अ टीचर। टीचर शुड नेवर थिंक दैट ही नोज एवरीथिंग, स्टूडेंट्स आर ब्ला ब्ला, नहीं, सही बात बता रहा हूँ। सी एस्ट्रोलॉजी क्लास में जाने वाले, आने वाले जो भी है, सीखने वाले जो भी है, people with knowledge, people with experience, ऐसे व्यक्तियों के बीच में जब पढ़ाते हैं, ये टीचर को मालूम होना चाहिए उनको अभी ज्ञान है इस विषय में, तो ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं। ये 30 साल की बात का है। आज 30 साल के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो गूगल तो दे देगा आपको सारा, और ये दे देगा। वो नहीं था उन दिनों, इट वॉज नॉट द केस, so it has to come from the guru, so we have to receive from the guru by sitting with him what he delivers. See, it is the way we learned. चर्चा करना हो बेझिझक आएंगे, सेमिनार करना हो प्रबंध करने शुरू कर देंगे, आगे मार्गदर्शन करने के लिए नंबर 1 है, ये काम करना है। उनका प्लानिंग इज वन थिंग विच ऑल ऑफ अस शुड लर्न फ्रॉम हिम। Any work you give, any work, I'm not talking about only one thing, anything on earth, just tell him, sir, ye hona hai. Immediately he will contact the concerned person, get things done for him. One. Or anything you want to learn, okay, aa jao, sit, learn. And then this is the attitude a teacher should have. उसका एक आईना है, उसको सामने उनको फोटो रख के आप सीख लो, you will learn everything. This is केदार जी। गुरुवर बोलो, गुरु श्रेष्ठ बोलो, गुरु शिरोमणि बोलो, सब कुछ वही है। This is the think why we remember him every day, not only on this 10th of June. Every day we remember him. Every day his grace is with us.
whoever has learned a bit of astrology will never remember him. That is a characteristic of Vedarji. उसका ग्रेस हमेशा हमारे सामने है. That is enough for us to understand and develop astrology. Knowledge, astrological knowledge आपको चाहिए, just remember it. That is the remedy for you. कि उनके किताबें देखो. He will never say that I have written, whatever I have written is right. आपको देंगे, आपको पढ़ने देंगे, आपको समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस करना है. Because the book that is written should be useful, not a commercial one. उसी के लिए बार बार 4 लोगों से डिस्कस करेंगे कि ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में सही है या नहीं. एनीथिंग टू बी इंक्लूडेड, यू टेल मी, इन द नेक्स्ट संस्करण में कर दूंगा. That is the humbleness in authorship also, humbleness in behavior also, humbleness in moving with people. Ek pratibha, you can see. So if doesn't matter whether he is in physical form or not, he is with Noida, he will be with Noida, he will always be with Noida. इसे कह के मैं समाप्त करता हूँ. नमस्कार. Thank you. आमीन आमीन सर. थैंक यू सर. बहुत बहुत आभार सर आपका. कार्यक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ गया था. अंतिम जितने भी महान ज्योतिषी हुए हैं या महान व्यक्ति हुए, उन सब का पारिवारिक जीवन हमेशा उथल पुथल रहा है. जो जानते हैं केदार साहब को, कपूर साहब को, मिश्रा साहब को, सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में उथल पुथल है. शायद यही एक ऊर्जा है जिससे उनको एक महान व्यक्तित्व बनाया है. जीवन में हार कभी नहीं मानी उन्होंने. नेवर गिव अप, सरेंडर नॉट. इन शब्दों के साथ मैं विशेष आभार मेरा डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र जी का, रमेश शंकर जी का, चंद्रशेखर शर्मा सर का, आचार्य साहब का कि इस हमारे अनुरोध पर इस अवसर पर उपलब्ध हुए और उन्होंने केदार साहब को याद करा के हमारी पुरानी स्मृतियों को फिर ताज़ा कर दिया है. और इस चैप्टर के जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उन सबका ये आभार कि हमारे इस मुहिम में गुरु परंपरा को निभाने के लिए आप आगे बढ़ते रहेंगे. शायद उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं. इसके साथ ही इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं. आप सबका फिर बहुत एक बार फिर से आभार. धन्यवाद सबका. God bless Thank you you all. very much, sir. नमस्कार. नमस्कार. PC sir has posted this e-souvenir Hmm. of all articles written by Kedar sir Hmm. on the chat group here only. सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको ले लें और देखेंगे. थैंक यू वेरी मच. Yeah.